नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो मैंने शीट दी है उसकी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के ये अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि अभी तक मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाते आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, मतलब हर लेवल के क्वेश्चन करवाते आया हुआ हूँ और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी सारे कवर कर रहे हैं हम लोग, है ना। सारी एग्जाम के आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के और बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल इज 2 यूनिट्स। अच्छा, इसमें वो बोल रहा है कि प्रत्येक जो स्मॉलर सर्कल है, प्रत्येक जो छोटे छोटे सर्कल हैं, कितने हैं ये छोटे छोटे सर्कल? 3 सर्कल हैं। इन तीनों की रेडियस आपको 2 बताई जा रही है। देन रेडियस ऑफ सर्कम स्क्राइबिंग द सर्कल, तो जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, चलिए तो बड़ा आसान खेल है ये। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और ये 4 सर्कल। दोस्तों ये 4 सर्कल की रेडियस अगर आपको कुछ ना कुछ दे दी जाए, जैसे 3 दे दी गई, तो क्या आप इसके सर्कम सर्कल की रेडियस निकाल दोगे? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। 4 सर्कल हो और उनके ऊपर से सर्कल जा रहा हो तो उसकी रेडियस क्या होगी बड़े वाले सर्कल की, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। अब हमारे पास 4 सर्कल की जगह कितने सर्कल आए हैं? 3 सर्कल आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखें कि 4 सर्कल वाला क्वेश्चन वो था, ये 3 सर्कल वाला है। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। देखिए आप लोग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें क्या होता था कि यहाँ एक स्क्वायर बन जाता था। ठीक है, स्क्वायर से फिर यहाँ सेंटर से यहाँ कनेक्शन बिठाते थे हम लोग, इन छोटे सर्कल की रेडियस से बड़े सर्कल की रेडियस का। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बस हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है उसमें बस इतना सा फर्क है कि अब हमारे पास 4 सर्कल नहीं है, अब हमारे पास कितने सर्कल हैं? 3 सर्कल। ये बन गया एक, ये बन गया दूसरा हमारा। ठीक है, ये बन गया हमारा दूसरा सर्कल और यहां बना लेते हैं हम लोग ये तीसरा सर्कल। ठीक है, ये बन गए हमारे तीनों के तीनों सर्कल। अब हमें इन तीनों सर्कल के ऊपर जो एक सर्कल जा रहा है ना उसकी रेडियस बतानी है। थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं, आप दिखेगा अच्छा तो करने में हमें थोड़ा मजा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा वो सर्कल है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखना, आप लोग बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। आपको इनके प्रत्येक की रेडियस दी है 2 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, मैं ये चाह रहा हूं हमारे पास 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए साइड में रखो। मैं आपको बहुत काम की बात एक बता रहा हूं, समझना अच्छे से। ठीक है, काम की बात मैं क्या बता रहा हूं, देखिए कभी कभी क्या होगा, ये 3 सर्कल ऐसे कैसे ये मैंने फिर से यहां बना दिए। कभी कभी ये होगा कि भैया है ना, इनके जो बीच में जो बन रहा है ना, यहां एक सर्कल जो बनेगा उसकी रेडियस बताओ। ठीक है, यानी 3 सर्कल देके आपसे इनके ऊपर वाले सर्कल की रेडियस भी पूछी जा सकती है और बीच वाले सर्कल की रेडियस भी पूछी जा सकती है। काम की बात क्या है, शॉर्टकट क्या है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें 2 या 3 सेकंड में आंसर देना है। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है तो समझिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे इन सर्कल की रेडियस हमें हमेशा दी गई होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे इन सर्कल की रेडियस मैंने आर ले ली है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको अगर इसकी रेडियस निकालनी है बड़े वाले की, बड़ा आर ले लिया, तो वो होती है 2/√3 + 1 और आर, ये होती है। ये कैसे निकली ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले काम की बात जान लें आप लोग। काम की बात ये है कि यहां अगर रेडियस बड़े वाले की ये होती है तो इनके जो बीच में सर्कल बना ना, ये बीच वाला, इसकी रेडियस मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो इसकी रेडियस मैंने x मान ली, तो पता है इसकी रेडियस क्या निकल के आएगी? 2/√3 - 1 और r। दोस्तों ये निकल के आएगी इसकी रेडियस। ठीक है, तो क्या फर्क दिखाई दिया आपको दोनों में, इसमें और इसमें? इतना सा फर्क दिखाई दिया कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकालते समय यहां प्लस आ जाएगा और अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालते समय यहां माइनस आ जाएगा।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ठीक है। तो आपको मैं ये चाह रहा हूं कि हमें अब थोड़ा सा एक्सपर्टाइज बनना है, ठीक है, चीजों के बिल्कुल सटासट आंसर देने हैं कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें ध्यान में रहे ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर ध्यान में नहीं रहे तो मैं डिटेल तो आपको बताऊंगा ही सही अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप सीधे सीधे ध्यान में रख सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान में नहीं रहा तो फिर हम कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको डिटेल बता देता हूं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया है मैं दोनों का बता देता हूं अभी। चलिए, तो पहले हम इस पे काम कर लेते हैं। चलिए समझिएगा, 3 सर्कल जब भी होते हैं हमने तीनों के सेंटर मिलाए हमेशा, ठीक है, और ये जो रेडियस होगी ना इनकी, ये तीनों की आर रेडियस मानी है हम लोगों ने, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है, ये तीनों की रेडियस हो गई। मतलब हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हर एक साइड 2r की हो गई हमारे पास, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आप लोग आगे। अब दोस्तों समझना काम की बात, मैं क्या करूंगा, जैसे ध्यान देना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं सर्कल बना दूं, सरकम सर्कल बना दूं, परिवृत्त बना देता हूं, परिवृत्त, सरकम सर्कल, देख पाना है सब लोग, ये मैंने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर सरकम सर्कल, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, इस सरकम सर्कल का सेंटर लगभग यहां होगा, बीचों बीच में यही होगा, इस सर्कल का सेंटर लगभग यहीं से, ठीक है, यहां बीचों बीच ही होगा लगभग, ठीक है, यहीं रख लिया हमने। आप थोड़ा इधर उधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां रख लिया हमने। अब देखिए, अब आप समझना मेरी बात को, ठीक है, हमें इन छोटे वाले सर्कलों की रेडियस r दी गई है और हमें इसका कनेक्शन इस सर्कल से बिठाना है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं, ये सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर, अच्छा आप सेंटर से लेके यहां तक की लेंथ निकाल सकते हैं क्या, इसे हम रेडियस बोलेंगे, रेडियस, इस लेंथ को यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये इस सर्कल की रेडियस है, ये वाली लेंथ, क्योंकि ये सेंटर माना है हमने। अब मुझे बताओ आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम रेडियस कैसे निकाली जाती है, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है समबाहु त्रिभुज में, तो मैं आपको याद दिला दूं, इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी होती है, ये सेंटर है तो ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है, और ये नीचे वाली है ना, ये अंतवृत्त की त्रिज्या होती है, ये यहां से यहां तक, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से, लेकिन अभी हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सुनते से ही आपके दिमाग में पहले तो ये आ जाना चाहिए, एच आर आर और साइड भुजा, 3 2 1 और 2√3, ये याद है आप लोगों को। तो दोस्तों जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं तो उनमें हमारी पिछली चीजें भी हमें रिवाइज होती रहती है, ठीक है, तो बड़ी आराम से पढ़िएगा आप लोग इन चीजों को, बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। 3 2 1, एच मतलब हाइट, बड़े वाले की रेडियस, अंदर वाले की रेडियस, और ये साइड है, भुजा है त्रिभुज की, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा 2r है, ये जो साइड है ये 2r है या नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, बताओ मुझे, ये देख लीजिए, ये 2r 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 है, ठीक है। अच्छा तो ये जो साइड है यहाँ पे, ये 2√3 है, ये 2√3 अल्टीमेटली 2r के बराबर हो जाएगा, हमारे हिसाब से साइड 2r है, उसके हिसाब से 2√3 होती है। अगर साइड 2r है तो हमें निकालना है कि सरकम रेडियस क्या होगा, सरकम रेडियस मतलब बड़ा वाला r, अंदर वाली रेडियस निकालनी, तो ये रहा अंदर वाला r, तो हमें 2 बराबर निकालना है, कितना होगा, तो मुझे बताओ 2√3 रेशियो बराबर 2r, यानी कितने टाइम्स चल रहा है ये, तो आप बोलोगे ये r/√3 टाइम्स चल रहा है, तो यहां भी मैं r/√3 टाइम्स कर दूं तो ये 2r/√3 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वो तरीका था हमारा जिससे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप कोई भी गेम बड़ी आसानी से खेल सकते हो, बड़ी आसानी से। अगर आपसे पूछा गया है कि अगर आपको दिया है क्वेश्चन में कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस 1 है, तो आप सीधे सीधे बता पाएंगे कि हाइट 3 है, यानी इन रेडियस 10 है तो हाइट 30 होगी आपकी, ठीक है।
कोई भी रिलेशन पूछ लिया जाए, अगर आपको साइड देख के रेडियस पूछिए बड़े वाले की तो भी निकल जाएगी, हाइट देख के छोटे वाले की रेडियस पूछिए तो भी निकल जाएगी, सब निकल आएगा इससे। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान देना, ये जो सर्कल था इसका सेंटर यहां था और यहां से लेके यहां तक जो था, यहां से लेके यहां तक का मामला, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारे पास आ गई है 2r/√3। ये रेडियस है हमारी इस सर्कल की, ठीक है। ये रेडियस निकाली हमने, ये 2r/√3 आ गई, ठीक है। अब दोस्तों देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, इसी ब्लैक लाइन को मान लीजिए मैं यहां तक ले आया, यहां तक ले आया मैं, तो मुझे ये बताओ इस सर्कल का सेंटर भी यही होगा? क्यों होगा? अच्छा, पहले इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। ये लोग इन चीजों पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़े से अलग टाइप के लंबी रेस के घोड़े हैं। तो देखिए आप लोग, इस सर्कल का सेंटर ये है। अब क्या गारंटी कि इस सर्कल का सेंटर भी यही होगा, बताओ मुझे। तो देखो, क्यों होगा वही सेंटर, देखिए आप लोग, अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस आप इधर देख रहे हैं, इधर कितनी है, तो देखो ये ब्लैक लाइन जो है ना, यहां से लेके यहां तक की ब्लैक लाइन, ये इस सर्कल की रेडियस है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये इस सर्कल की रेडियस है। समझना, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाला जो सर्कल, इसकी रेडियस ये है, और ग्रीन वाली लाइन ये रही, इसकी रेडियस ये है। आप इधर से भी देख लो, यहां से भी आप मिलाओगे ना ये ऐसे करके, तो ये इधर वाली रेडियस हो जाएगी, और ये यहां से लेके यहां तक ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो डिस्टेंस तो सेम है ना, जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उतना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, और उतना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, तीनों डिस्टेंस सेम होंगे। और एक ऐसा पॉइंट जो 3 सर्कमफेरेंस स्पेस से सेम डिस्टेंस रखता हो तो वो सेंटर ही होगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, ठीक है। तो ये डेफिनेटली सेंटर था हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये ब्लैक लाइन तो हमने निकाल ली 2r/√3, और वो जो ग्रीन लाइन है ऊपर की, वो हमें पता है वो स्मॉल आर है, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि सेंटर से लेके यहां तक की बात करोगे तो वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई है, इसकी रेडियस हो गई है बड़े वाले सर्कल की, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का जो आर है ना, वो किसके बराबर आ रहा है? 2r/√3 प्लस आर। यहां से लेके यहां तक इतना इतना 2r/√3 और इतना इतना आर, तो दोनों को मिला दें तो वो बन जाएगा 2r/√3 प्लस आर। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये। तो मुझे बताओ बड़ा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस 1, क्योंकि मैं आर को बाहर ले रहा हूं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऊपर वाला सर्कल निकालना था, तो ये फॉर्मूला है हमारा, आप फॉर्मूले के तौर पे भी ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं आपको कौन सा सर्कल निकलवाऊंगा? अंदर वाला सर्कल निकलवाऊंगा, तो उसमें बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको तरीका याद रहेगा ये कैसे हमने कनेक्ट करा बड़े वाले की रेडियस को छोटे वाले की रेडियसों से, ठीक है। चलिए, नोट डाउन करें आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? उसी प्रकार से देखिए आप लोग, सेम कहानी है। ये एक सर्कल यहां पे है, ये एक सर्कल ऐसे हो गया, और ये एक सर्कल ऐसे हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 सर्कल, और इनके बीच में एक ये सर्कल हो गया हमारा। तो अब हमसे इसकी रेडियस पूछेंगे। ऊपर वाले की तो हमने निकालना सीख ली है अभी। सेम प्रोसीजर, तीनों को मिला दें हम लोग। अच्छा, वो जो भी पिछला क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें रेडियस 2 यूनिट्स दी गई थी। समझ रहे हैं आप लोग बात को? फॉर्मूला ये था हमारा सर्कम रेडियस। अब उसमें रेडियस जो दी थी ना छोटे वाले सर्कल की, वो 2 यूनिट दी थी। तो 2 जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो 2 अंदर आ जाएगा वो, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4/√3 प्लस 2 हो जाएगी वो।
समझ रहे ना, पिछले क्वेश्चन में हमने आर लेके करा था, लेकिन वो आर की वैल्यू 2 दी गई थी ना, स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दी गई थी, तो 2 को अंदर ले लो आप, ठीक है। चलिए तो अब हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर आर और ये आर, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, बड़ी आसानी से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, इस वाले सर्कल का सेंटर, ठीक है। इस वाले सर्कल का सेंटर हो गया ये। अब देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, ये मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, इतना इतना, ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रीन वाला, ये रेडियस है इस सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की, ग्रीन वाले की। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये जो रेडियस है इसकी, इस रेडियस को मैं एक्स लेके चल रहा हूं, एक्स, इस रेडियस को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। अब देखिए वही काम आगे का, इस लाइन को सीधा यहां तक ले आता हूं मैं, ये ले आया मैं यहां तक, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो ब्लू लाइन है इसका मतलब ये आर, इस सर्कल की रेडियस है ना ब्लू लाइन, ये सेंटर से लेके यहां तक, तो वो आर हो गया हमारा। और अब मुझे बताओ आप लोग, इस सेंटर से लेके यहां तक, सेंटर से लेके डायरेक्ट यहां तक, अच्छा पहले तो मैं यहां x प्लस आर लिख लेता हूं, x प्लस आर मतलब ये सेंटर से लेके यहां तक आ गया मैं, और x प्लस आर बराबर सीधे सीधे 2r/√3 लिख सकता हूं मैं। ये 2r/√3 कहां से आया, पिछला क्वेश्चन देखा था आप लोगों ने। मुझे ये बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सेंटर है सर्कम सर्कल का, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ आप लोग, ये सर्कम रेडियस निकाली थी अभी हमने, ये सभी लोग 2r 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 थे तो निकाली थी या नहीं, सेंटर से यहां तक सीधे सीधे। ये कितनी आई थे निकल के, आप लोग देख लो पिछला क्वेश्चन, ये 2r/√3 आई थी निकल के। सीधा भी फॉर्मूला है, साइड अपॉन √3 कर दोगे तो सर्कम रेडियस आ जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। सेंटर से लेके टॉप तक 2r/√3 होता है, तो हमने उसकी लेंथ 2 प्रकार से निकाल ली, एक बार टुकड़ों टुकड़ों में x प्लस आर कर लिया, और एक बार सीधे सीधे 2r/√3 लिख दिया बराबर में। समझ पाए आप लोग इस चीज को, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मुझे बताओ, x निकालना है हमें, x मतलब छोटे वाले की रेडियस निकालनी है, तो x इक्वल्स टू 2r/√3 माइनस आर। अब बस आर बाहर ले लू मैं, ये ले लिया मैंने आर बाहर, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर वाला सर्कल निकालना हो तो प्लस, और अंदर वाला सर्कल निकालना हो तो माइनस। हो गया काम खत्म, फिनिश हो गया ये काम, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इतनी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा दोस्तों। इन द गिवन फिगर 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन, देन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी। जो बनाया है वो उसने लिख दिया है, ठीक है। देखिए आप लोग, 3 हमारे पास सर्कल बने हुए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। बना लेता हूं मैं तीनों सर्कल, ये 1, ये 2, थोड़े से छोटे बड़े हो गए, चलेगा लेकिन आप समझदार हो। ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है दोस्तों। 1, 2 और 3 होगा, ये तीनों के तीनों ही सर्कल। इनके बारे में कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी भुजाएं बराबर। उसके अंदर 3 इक्वल सर्कल बने हैं, जिन तीनों की रेडियस कितनी दी गई है, 3 दी गई है। r बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसकी साइड बताओ कितनी है। साइड मतलब भुजा, कोई भी एक भुजा बता दो कितनी होगी, क्योंकि सभी साइड्स बराबर होती हैं उसकी, तो ठीक है। चलिए इससे पहले हम लोग कुछ लेक्चर पहले कुछ चीजें पढ़ के आए थे, उसका एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग,
दोस्तों ये दो सर्कल हैं पड़ोस में, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस बड़ा R है, ठीक है, समझना। अब मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी लाइन है जो इन सर्कल को टच कर रही है, ये ऐसे दोनों सर्कल को टच कर रही है, तो इस लाइन की लंबाई क्या होगी, आप कैसे निकाल के दोगे? तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस लाइन की लंबाई कैसे निकालते हैं, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। फॉर्मूला है सीधे सीधे इस लाइन की लंबाई निकालने का 2√r, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल पिछले लेक्चर जाके देखें, या तो आपने पिछले लेक्चर मिस किए होंगे या कुछ किया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये लेंथ आ गई हमारी। जब भी ऐसे लेंथ निकालनी हो तो ये, अब समझना आप लोग, हमें क्या समझना है वो देखना आप लोग। मान लो दो सर्कल एक जैसी रेडियस के बिल्कुल पड़ोस में पड़े हों। मान लीजिए कि इन दोनों सर्कल की रेडियस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये एक जैसे हैं, ठीक है। यानी कि इसकी भी रेडियस r और इसकी भी रेडियस r, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, दोनों एक जैसे हैं। तो अब मुझे बताओ कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो अब इतना डिफिकल्ट मामला नहीं है। अगर फॉर्मूले पे जाते हैं हम तो 2√r, r मतलब दोनों r एक ही जैसे हैं, तो ये तो r² हो गया। r² मतलब r² बाहर आ जाएगा, तो ले दे के ये तो 2r बन गया। यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2r हो गई। इससे क्या समझे आप लोग? इससे हम ये समझे जब भी इक्वल सर्कल होंगे, तो ये जो लेंथ है ना, ऐसी कैसी यहाँ उतार देंगे हम। ये 2r हो रहा है तो ये भी 2r हो जाएगा, है ना। तो आप लोग सीधे सीधे ध्यान रखना, ये 2r तो ये भी 2r हो जाएगा। तो अब आप लोग लॉजिक समझ लो, जब भी ऐसे दो सर्कल आए या तीन सर्कल आ जाए, ठीक है, जैसे तीन सर्कल आ गए मान लो बाई चांस आपके सामने, और ये तीनों सर्कल ऐसे ऐसे टच हैं ये, अब बताओ यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो बड़ा आसान काम है यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालना। जैसे ये r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ठीक है। तो नीचे आप सीधे सीधे ये इसकी लेंथ कितने लिख दोगे, 4r लिख दोगे, r + r + r + r 4r, ठीक है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सीधे सीधे बस यहाँ 4r, जब भी इक्वल सर्कल होंगे तो सीधे सीधे वो नीचे उतार लेना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप इस चीज को, ठीक है। मैं ये साफ कर देता हूं अब। चलिए, वो रहने देते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोग, हमें ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा देखना आप लोग। इन सभी सर्कल की रेडियस हमें 3 दी गई है, ये भी 3, ये भी 3। अच्छा मुझे बताओ, ये यहां से लेके यहां तक अगर 3 है तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अच्छा पहले ये बताओ, यहां से मैं अगर सीधा ले लूं यहां पे, तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से जब भी एक टेंजेंट स्पर्श रेखा पे कोई लाइन आती है, जैसे ये सर्कल है और ये एक लाइन गुजर गई, ये नीचे से जो जा रही लाइन, सेंटर से यहां डालोगे ना तो हमेशा 90 गिरेगा उस पे, ठीक है। चलिए, ये हमें पता है ऑलरेडी। ऐसे यहां भी आप लोग ले लो, यहां भी 90 गिरेगा वो, ठीक है। चलिए, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी? इतनी 3 + 3 6, ये 6 कर दी मैंने लेंथ। ये ब्लू वाली यहां से यहां तक आ गई, ठीक है। लेकिन हमें निकालना इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक पूरी साइड निकाल के देनी है। तो ये तो भी इतना सा हिस्सा आया है, अभी कौन सा हिस्सा बाकी है हमारे पास? ये वाला हिस्सा, कि भैया ये वाला हिस्सा निकाल के दो, और इधर है कि ये वाला हिस्सा भी निकाल के दो। ये दोनों हिस्से तो बचे हुए हैं अभी आपके, ठीक है। चलिए, अब काम की बात देखना आगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान देना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अब ये वाली लेंथ पे काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? ये निकल जाएगी तो सेम लेंथ वही होगी, वो मैं भी बताऊंगा, पहले इस पे काम करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल आपको पता है 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री होता है या नहीं होता है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से कोई लाइन इसके सेंटर पे जोड़ दूं, ये जोड़ दिया मैंने इसके सेंटर पे, तो आप लोग देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। समझना आप लोग, ये ब्लू लाइन जो जा रही है ना, ये रही ये ब्लू लाइन, ये नीचे 90 बना रही है, ठीक है। फिर ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन, ये मैं इधर ले लेता हूं, ये रही ब्लैक लाइन, और ये नीचे जोड़ लेता हूं।
समझ में आया? ये ऐसा कैसा ये 90 बन गया यहाँ पे। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं, समझ तो गए आप लोग मैं किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं। ये 90 हो गया, ठीक है। चलिए तो मैंने ये वाला ट्रायंगल बाहर ले लिया, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन साइड है ना, ये रही वो ग्रीन ग्रीन साइड, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग एक बात को अच्छे से समझना, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था तो क्या इस वाली लाइन ने दो बराबर हिस्से कर दिए होंगे 30-30? ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था, ये पूरा भी 60 का, ये पूरा भी 60 का है, तो ये जो लाइन बीच में से गई है, क्या ये बिल्कुल बीच में से गई है? बिल्कुल बीच में से, मतलब 30 उधर और 30 इधर कर दिए उसने। बिल्कुल सही बात है, वो बाइसेक्टर होती है। कैसे बाइसेक्टर होती है वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से बताता हूं। जब भी कोई सर्कल होता है और उस पे से दो लाइन ऐसे चली जाए, समझना आप लोग, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट से एक लाइन नीचे गई थी, ये रही नीचे, इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर गई थी, ये रही ऊपर, ठीक है। और एक लाइन पता है ये जैसे सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, ये देखिए सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा हुआ है एक पे। अच्छा इधर भी गिरा लो परपेंडिकुलर, टेंजेंट में तो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं। अब जो आप बीच में से अगर यहां लाइन जोड़ोगे तो वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर होती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, बिल्कुल बराबर बांटते हुए जाएगी, है ना। फोकस इस चीज पर रखना कि हम ये समझने आए हैं कि क्या ये एंगल बाइसेक्टर होती है, क्या ये दो बराबर भागों में बांटते, तो बिल्कुल बराबर भागों में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए नीचे वाले ट्रायंगल पे और ऊपर वाले ट्रायंगल पे फोकस करना। दो ट्रायंगल है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। नीचे वाले ट्रायंगल की एक साइड आर है तो ऊपर वाले ट्रायंगल की भी एक साइड आर है। नीचे वाले ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, ऊपर वाले में भी एक एंगल 90 है। नीचे वाले में एक साइड ये है, ऊपर वाले में भी एक साइड ये है। ये वाली साइड तो दोनों की है ना। तो आपको याद आया साइड साइड एंगल सर्वांग सम हो गए, ये कोंग्रेंट हो गए। ये जब भी ऐसा हो जाता है साइड्स बराबर हो जाती हैं तो फिर तो सभी की सभी चीज बराबर होनी है। अब जब भी ये ट्रिपलेट्स कहीं दिख जाते हैं हमें साइड साइड एंगल या एंगल साइड एंगल, तो फिर बची हुई सारी चीजें बराबर होती है। बची हुई सारी चीजों का मतलब जैसे दो साइड तो आपने बराबर कर ही ली है, अब जो तीसरी साइड है ना वो भी बराबर होगी। एक एंगल तो बराबर कर ही लिया है, बचे हुए दो एंगल भी बराबर होंगे आपस में। तो देखिए ये 90-90 बराबर था, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही नीचे वाले में ये एंगल और ऊपर वाले में ये एंगल भी क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, वैसे मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में, ठीक है। चलिए तो मुझे बताओ, ये पूरा 60 डिग्री का था पूरा, लेकिन इस लाइन के नीचे भी अब 30 हो गया, लाइन के ऊपर भी 30 हो गया, यानी हमारा जो राइट एंगल बन रहा है ना, राइट एंगल यहां वाला एंगल 30 डिग्री हो गया हमारा। कितना डिग्री हो गया, ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक हो गया हमारा। अब मुझे बताओ जब भी 30 डिग्री चलता है तो यहां पे 1, यहां पे √3 और यहां पे 2, पता है आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से, 1 √3 और 2 कई बार पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को ये चीज, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये समझना कि ये जो बेस है ना, बेस ये परपेंडिकुलर से √3 टाइम से बोला जा सकता है ऐसा। अच्छा मान लो ये 2 होता, ये 1 और ये 2, तो आप ये बोलते ना कि ये तो दुगना है, ये तो डबल है उसके कंपैरिजन में, मतलब इसमें 2 का गुना करेंगे, डबल करेंगे तो ये आएगा। अगर यहाँ 3 होता तो आप उसको देखते और फिर इसको देखते तो पता लगता कि ये तो 3 गुना है, उससे कंपेयर किया जाए तो आप यहाँ क्या लिख देते कि ये 3 गुना है। अगर यहाँ √3 है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ √3 लिखोगे कि ये √3 टाइम्स है। समझ आ रही है बात। चलिए तो अब ध्यान देना आप लोग, एक्चुअल में हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये लंब जो है ये रेडियस है इस सर्कल की, और इस सर्कल की रेडियस हमारे पास 3 है, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये 3 सेंटीमीटर की है, इस सर्कल की रेडियस है ये। तो मुझे बताओ अगर ये परपेंडिकुलर 3 होगा तो बेस कितना होगा, बेस कितना होगा, बस उसमें √3 टाइम्स करते हैं हम लोग। जैसे या तो आप ऐसे देख लो, देखो अभी मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा, देखना इसके बाद भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा।
लेकिन उसमें 3 सर्कल नहीं, उसमें 6 सर्कल होंगे। लेकिन मैं आपके सामने दावा कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन केवल 5 से 6 सेकंड में खत्म होगा, क्योंकि हम लोग जो भी ये इतनी मेहनत कर रहे हैं ना सारी, वो उसमें तुरंत इस्तेमाल करके तुरंत आंसर ला देंगे हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग, बहुत मजा आएगा। देखिए यहां पे हमारे पास ये जो लंबाई है ना, ये एक्चुअल में ये रही, ये 3 सेंटीमीटर है। तो 1 रेशियो बराबर अगर 3 सेंटीमीटर है तो क्या आप निकाल सकते हैं √3 रेशियो बराबर कितना होगा? आपको पता है 1 रेशियो बराबर 3, तो ये 3 टाइम्स वाला मामला चल रहा है, तो इधर भी इसमें 3 टाइम्स कर देंगे तो ये 3√3 आ जाएगा। तो √3 बराबर 3√3, मतलब ये ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ये कितनी आ गई? 3√3 आ गई। तो मैं यहां लिख दू 3√3, ये हो गया मेरा 3√3। तो दोस्तों अब हमें इसको ऐसे नहीं करना है, देखिए आप लोग, हमें थोड़ी जल्दी निपटाना है ये काम, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये याद रखें कि इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा। देखिए ये 3 था, इतना इतना, अब यहां ये वाला अगर निकालना है आपको तो इस 3 में बस √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ग्रीन वाला हिस्सा आ जाएगा, इतना इतना हिस्सा। अब आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। सिमिलरली अब ये वाला हिस्सा भी निकालना है हमें, पूरी वही कहानी है, 60 डिग्री 30 में बढ़ जाएगा, वही हो जाएगा। और ये 3 है तो ये सेम फिर कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो देखिए हमें पूछी थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालो पूरी कितनी होगी। ये हिस्सा 3√3, ये हिस्सा 6, ये हिस्सा 3√3, सबको जोड़ दो तो 6 तो अलग हो जाएगा और 3√3 और 3√3 अलग हो जाएंगे। 3√3 और 3√3 कितने हो गए? 6√3। ये हो गया हमारा आंसर। अब जो इस क्वेश्चन में हमने इतने आराम से समझा है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा है तो आप बहुत संयम रखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन आपने आराम से बहुत अच्छे से समझ लिया है तो अगले क्वेश्चन में मैं मानता हूं कि 5 से 6 सेकंड लगेंगे, चाहे उसमें 10 सर्कल आ जाए, 20 सर्कल आ जाए, कितने सर्कल आ जाए, ठीक है। और अभी हम करने वाले हैं वो। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कैसे निकला? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी थी हमें भुजा, तो ये आ गई 6 + 6√3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट डाउन करें आप लोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। अब देखना, इसको मैं इतनी जल्दी निपटा देंगे हम इस क्वेश्चन को कि इसके पते भी नहीं लगेंगे, और एग्जाम में भी बाई चांस आ गया तो कुछ ही सेकंड्स में 3 से 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। मैं बना देता हूं यहां पे, ये पहला सर्कल, ये दूसरा और ये तीसरा सर्कल। ठीक है, चलिए अब इन्होंने हमें प्रत्येक सर्कल की रेडियस कितनी दी है? 2 दी है। रेडियस ऑफ ईच सर्कल 2 यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए तो समझिए, वही सेम क्वेश्चन है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा हुआ तो यही है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर 6 सर्कल हैं। आप इसकी 5वीं लाइन में देखो, 5th लाइन में रेडियस कितनी? 2 यूनिट लिखी हुई है, ठीक है। तो रेडियस 2 यूनिट लिखी हुई है और हमसे वही क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकाल दो। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये 2, ये भी 2, यहां से लेके यहां तक ये भी 2, और यहां से लेके यहां तक ये भी 2। 3 सर्कल है लाइन से, तो ये 3 बना दिए हमने, ठीक है। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो सबकी रेडियस 2-2 है। अब इनको नीचे उतार लो सबको, ऐसा कैसा, ये नीचे उतार लो। तो यहां से लेके यहां तक सीधे सीधे कितना हो गया? 8 हो गया। ये ऐसा कैसा नीचे उतर जाएगा? 8। ये मैंने बताया था अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ठीक है। अब हमारी टेंशन कहां है? ये वाला हिस्सा निकालना है और ये वाला हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये वाला हिस्सा अगर 2 का है, ये रेडियस है ना, ये 2 है हमारे पास, अगर ये 2 है तो ये हिस्सा कितना होगा? 2√3 होगा। बस √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात, आप सीख गए हैं आप लोग, ठीक है। क्यों करना पड़ता है इसका जवाब मैं दे चुका हूं।
यहां भी सेम, ये अगर 2√3 तो फिर ये भी कितना होगा 2√3 होगा, क्योंकि सेम प्रोसीजर यहां भी लगता है। अब बताओ इसका आंसर कितने सेकंड्स में आ गया, 8-10 सेकंड में आ जाएगा या नहीं, एग्जाम में आएगा तो ठीक है। मैंने तो यहाँ ये बनाने में टाइम लिया है, एग्जाम में कोई इतना जमा के नहीं बनाने वाले हम लोग, ठीक है। चलिए चलो, तो ये टोटल लंबाई जोड़ दो जरा, एक तो 8 हो गया और 2√3 और 2√3 कितना हो गया 4√3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ाते हैं चीजों को, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन आया है अब आप लोगों के सामने। 15 आइडेंटिकल सर्कल्स आर अरेंज इन अ ट्रायंगल लाइक शेप, ट्रायंगल लाइक शेप। अच्छा, ये जो सर्कल का अरेंजमेंट है ना, ये थोड़ा ट्रायंगल लाइक शेप है। इफ हाइट ऑफ गिवन फिगर इज 10 सेंटीमीटर, अच्छा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। सबसे पहली लाइन में लिखा है 15 आइडेंटिकल सर, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, सबकी रेडियस बराबर, 15 आइडेंटिकल सर्कल्स, ठीक है। चलिए पहले मैं ये बना लूं, ये बनाना भी चैलेंज भरा काम है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक लाइन है, लाइन तो सीधी है, ठीक है, इसके ऊपर ये सर्कल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अच्छा बना है, हाँ उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कर पाए हम लोग। चलिए, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी भी है ऊपर, ठीक है। और इस पूरे की हाइट हमें इधर बताई जा रही है साइड में, ये पूरे की जो हाइट है ना, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और सभी की रेडियस बराबर है। तो सभी की रेडियस है क्या, यही क्वेश्चन है कि प्रत्येक की रेडियस क्या है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं क्या करने वाला हूं, इसका सेंटर और इसका सेंटर मिलाने वाला हूं। ये क्वेश्चन अचानक अगर किसी के सामने आ जाएगा ना, तो उसे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हम पढ़ते इसीलिए इन चीजों को कि एग्जाम में जब हम बैठें तो ज्यादा सोचना नहीं पड़े, हमें ज्यादातर वही चीजें आए जो हमने पढ़ी हों, क्योंकि सोचते रहेंगे तो एक समय बाद आंसर तो निकलेगा ही सही, लेकिन बात तो समय की है ना, समय पे करके देना है ना चीजें। अगर इस क्वेश्चन को लेके कोई भी गधे से गधा भी आदमी बैठे तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 महीने में करके दे ही देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर उससे बस ये पता हो कि सर्कल की रेडियस क्या होती है, ये क्या होता है, बस इतनी छोटी छोटी चीज पता हो तो वो करके दे ही देगा इनको, ठीक है। लेकिन बात तो टाइमिंग की है कि जल्दी करके दो, और जल्दी करके देना है तो फिर हमें ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए उस बारे में, ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए तो मैं तीनों को जोड़ रहा हूं, ये देखिए, तो क्या लगता है ये इक्विलेटरल बन गया, बिल्कुल बन गया। कैसे बन गया देखिए आप लोग, ये सेंटर था, ये इसकी रेडियस हो गई r। अच्छा यहां पूरा ले लूं मैं 2r हो गया, ये भी पूरा ले लूं मैं 2r हो गया, ये भी पूरा ले लेता हूं मैं, ये भी 2r हो गया, ये भी r हो गया। अब ऐसा ही हर जगह चलेगा, ये भी r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r और ये भी r, ऐसे ही फिर ये भी r, 2r, 2r, 2r और ये r, सभी साइड एक जैसी। आप देखेंगे टोटल यहां से यहां तक जोड़ लो 8r हो जाएंगे, इधर भी 8r हो जाएंगे, इधर भी 8r हो जाएंगे, लेकिन हमें r निकालना है और डेटा अभी बस ये दिया है कि ये पूरी हाइट 10 है। तो दोस्तों देखना हम क्या करेंगे, समझना आप लोग। इन्होंने दिया ये पूरी हाइट 10 सेंटीमीटर है, टॉप से लेके बॉटम तक 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, हम टॉप से लेके बॉटम तक हम हमारे हिसाब से जोड़ते हैं r के फॉर्म में,
मतलब समझना मेरी बात। अच्छा मुझे ये बताओ, ये टॉप है, टॉप से लेके यहां तक इतना इतना है बस, ये स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर है ना। ये हमने सफर चालू करा है, टॉप से भी यहीं पहुंचे हैं हम, ठीक है। अब यहां से मैं चलूंगा और सीधे यहां आ जाता हूं। ये ट्रायंगल की हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है। ये हाइट हो गई, मतलब यहां 90 बिल्कुल बीच में, ठीक है। यहां तक का सफर तो हो गया आर में। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितना होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, ऊंचाई है। क्या आपको ऊंचाई निकालना आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? बिल्कुल निकालना आती है। मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं, वो साइड 3, 2, 1 और 2√3। तो आपके सामने 2√3 बराबर 8r दिए हुए हैं, साइड दिए ना आपको 8r है हमारे पास साइड यहां पे। तो मुझे बताओ ये कितने टाइम्स होगा, तो ये होगा 4r/√3 टाइम्स, ठीक है। ये होगा 4r/√3। तो आपको हाइट निकालनी है तो इसमें भी 4r/√3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12r/√3। ये हो गई हमारी हाइट। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट भी हमने निकाल दी, कितनी आई है 12r/√3 प्लस। अब देखो हमें टॉप से लेके बॉटम तक आना है, तो यहां सेंटर से लेके यहां तक का सफर और बचा हुआ है बस, ये इतना इतना। तो ये भी इस सर्कल की रेडियस है इतनी इतनी, तो इसमें प्लस r और जोड़ लें। ये पूरा टॉप से बॉटम तक का सफर किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पे इस पॉइंट पे आके कि मैं क्या कर रहा था इतनी देर से। एक ऐसा इक्वेशन बना रहा था r के फॉर्म में, इक्वल्स टू में कुछ रख पाऊं और r की वैल्यू निकाल पाऊं। चलिए r और r कितने हो गए, 2r हो गए। इसको आप सोल्व करोगे ना, इसको 4 × 3 लिख सकते हैं हम लोग, और वो 3√3 से 1√3 कट जाएगा, तो 4√3 और r लिख सकता हूं मैं इसको, बराबर में 10, ठीक है। 2 कॉमन लेके उसमें से काट देता हूं, और r भी कॉमन ले लिया समझ लीजिए, तो 2 और r दोनों कॉमन हो गए। अच्छा इक्वल्स टू में पहले मैं 5 लिख लूं, दो कॉमन लेके मैंने काट दिया उधर, ठीक है। और r को कॉमन ले लिया तो यहां 1 और यहां बचेगा 2√3। समझ गए आप लोग? तो r बराबर 5/2√3 + 1। अब क्वेश्चन में रेशनलाइज की है तो आप भी कर लें रेशनलाइज, 2√3 - 1, नीचे भी 2√3 - 1। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 5 2√3 - 1, और नीचे a + b a - b, 12 - 1 11। हो गया हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, और मेरी बात जरूर मानिएगा, शीट जरूर सोल्व करें आप लोग, एक बार में काम नहीं होगा, 2-2 3-3 बार सोल्व करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।